हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड उभरते सितारे मौजूद हैं, मधुर शर्मा भाई। और भाई हमने कहा यार ये जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा नज़रों में आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फैल रहे हैं, यूट्यूब पे फैल रहे हैं, तो इनको हमारे पॉडकास्ट में तो आना ही पड़ेगा। हमको बड़ा अच्छा लगता है लोग अपने शहर से निकल के मुंबई जैसी नगरी में जाके अपना घर बनाते हैं, अपनी पूरी पहचान बनाते हैं। तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू भाई वही हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि जब अपने जैसे लोग तरक्की करते हैं बहुत बहुत खुशी होती है भाई। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लेटेस्ट रिलीज अभी बहुत धूम मचा रहा है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में भी है। उसके अलावा जो आपने कवर्स करे हैं 2-2 साल पहले वो 100 मिलियन पार हैं। और स्पॉटिफाई पे तो भाई का ऐसा एक गाना चिपक रखा है कि हर तीसरे गाने के बाद आ जाता है वो काली काली जुल्फों के। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई थोड़ा बताओ यार, सोशल मीडिया के थ्रू आप इतना बढ़िया प्यार मिल रहा है आपको, लोगों से इतना प्यार दे रहे लोग, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? यार पहले तो इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड की यार मैं वो शुरू से मेरे दिमाग में वो भूख नहीं थी सोशल मीडिया वाली। मैंने कभी नंबर्स के बारे में सोचा नहीं कि यार ये गाना इतना जाना चाहिए, ये गाना, क्योंकि अगर आप वो गेम में फंस जाते हो ना यार तो वो आर्ट कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया काम कर रहा है कुछ भी चल सकता है, एनीथिंग कैन गेट वायरल यार, कुछ भी। कुछ चीज़ें मीम से वायरल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें या तो एक्चुअल उतने अच्छे हों कि लोग दिमाग में बैठा के आप सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो और एक रूम में अकेले बंद हो और आप वो फील कर रहे हो कि एक इमोशन, तो वो भी एक तरीका है वायरल होने का। क्योंकि वो लोग फिर एक होता है ना रिपीट मोड पे चलते रहेंगे। अभी भाई मैं जब से आया भाई ने 4 बार कहना गलत की 4 लाइन गा दी। कुछ होते हैं कि वो आप जब पार्टी करने बैठ रहे हो तभी याद आ रहे, तो वो माहौल आपको सेट करना पड़ता है, आपको किस तरीके का करना है। मेरा कभी ऐसा नहीं था यार कि मुझे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स चाहिए, ये चाहिए। सब नेचुरली जा रहा है, यूट्यूब जा रहा है, इंस्टाग्राम जा रहा है, टचवुड अच्छा है भाई, बहुत अच्छा जा रहा है। बट मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अगर मुझे सुनने वाले 100 लोग हैं तो वो 100 लोग निराश नहीं होना चाहिए। और वही एक रीज़न है जो 100 से बढ़ते 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 आज 5-10 मिलियन का जो स्पॉटिफाई में ला के फ़ैन बेस हो गया है। और काफ़ी अच्छा लगता है यार, क्योंकि वही लोग हैं जो इंडिया के बाहर जाके प्रमोट करते हैं। वही लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया के बाहर से इंटरनेशनल शोज़ की, इवेंट्स की इंक्वायरीज आती हैं। और अच्छा लगता है यार, मतलब फॉर मी सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट कि आप बिलीव करो, आप स्टारडम में घुस जाओ। यार कोई भी फेमस हो सकता है अगर किसी के पास टैलेंट है, भले ही फिर वो बकैती करने का टैलेंट हो यार, मजाक करने का, जोक्स हो, जिसके पास टैलेंट है वो फेमस हो सकता है। तो फेमस होना इज़ अनदर थिंग, एक अलग पर्सपेक्टिव है। आपके 100 लोगों को खुश करना एक अलग चीज़ होती है। तो मैं जैसा भी भाई को बता रहा था कि मैंने मेरी जर्नी वैसे स्टार्ट की थी कि जब मैं बॉम्बे आया था और जॉब कर रहा था, एक तरफ 7-8 हज़ार की सैलरी थी, इससे घर नहीं चलता है यार। 7 हज़ार में बॉम्बे में घर नहीं मिलते हैं आपको इस वक्त। और इसी के साथ जब OLX पे आप सोचो कोई ऐड डालेगा OLX पे कि मैं सिंगर हूँ, मुझे बुलाओ शोज़ के लिए बुक कर, तो मैं OLX पे भी ऐड डाल के रखा था। अच्छा। और लकीली ट्रस्ट मी भाई, मुझे OLX से फ़ोन आया था कि आपको यहाँ आना है, कैफ़े है हमारा, और इतना बहुत नॉमिनल सा पेमेंट है। हाँ OLX पे तो यूजुअली सामान ज्यादा जाता है कि भाई आजकल तो स्कैम हो रहे हैं भाई कि हाँ मैं आपको शो बुक कर रहा हूँ, एडवांस भेज रहा हूँ जरा देखना, आया 10 रुपये आए फिर अकाउंट खाली। भाई उसके पहले बहुत स्कैम्स हो चुके थे ना। जैसे बॉम्बे में आप जाओगे, हर स्टेशन के बाहर पोस्टर, छोटे छोटे वो पोस्टर लगे रहते हैं कि मूवी के गाने के लिए या इसके लिए कांटेक्ट करें, आए आप। तो मैं से 4-5 नंबर्स पे फ़ोन करके मैं ऑडिशन के लिए गया हूँ, तो उन्होंने 300 रुपये का फॉर्म भरवाया मुझसे। अरे वाह बेटा बहुत अच्छा गया, आपका ऑडिशन क्लियर हो गया है, आपको 1 हफ्ते बाद फ़ोन आ जाएगा। मैं ठीक है भाई। 1 हफ्ते बाद मैं पहुँचा हूँ तो हेरा फेरी। अच्छा। ऑफिस गायब। अरे तेरी, बताओ, लक्ष्मी चिट फंड निकला। हाँ भाई यार ये भी सही स्कैम है, छोटे अमाउंट का 300 के फॉर्म आप सोचो ना, दिन में 100 लोगों से। और एक बार होता तो ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता। मैंने यार शायद ये वाला लेजिट, हाँ ये वो लॉटरी सिस्टम है यार कि कुछ नहीं होता, इस बार ट्राई करता हूँ, इस बार ऐसे कर करके मैंने भाई 300 करके 30,000 भर दिया। अरे लेकिन हर बार फर्जीवाड़ा, कभी वो फ़ोन नहीं करते, कभी वो बोलते हैं
हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, हम बाहर शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने ठीक है, फिर दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने अब ऑडिशन तो दूंगा ही नहीं मैंने अगर टैलेंट है मेहनत करूँगा खुद पे, सब घर आ जाएंगे लेने के लिए। फिर वो OLX वाला कॉल आया तो मैं गया, वहाँ भी ऑडिशन ही था, बट हाँ 10 लोग बैठे हुए थे, इतनी सी जगह थी, एक कैफ़े था छोटा सा, और खुद का एम्पलीफायर और इतना सा मिक्सर, उसमें बढ़िया माइक लगाया, SN58 है ना, वो माइक लगाया और आई स्टार्टेड सिंगिंग। तो मुझे अभी भी नाम याद है उनका, ओनर का, चिंटू सरदार उनका ओनर का नाम है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स करके प्लेस थी, अभी बंद हो गई है वो जगह। तो अब मैं गया, उन्होंने बोला कल से आ जाना, आपको फ्राइडे और सैटरडे हर वीक परफॉर्म करना है, 800 रुपये एक शो का हम आपको देंगे। मैं कहा वाह यार 800 रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया है यार, मतलब बहुत होते हैं हफ्ते के 2 शो के 8 दूनी 16, महीने में 4 हफ्ते। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, कितने का, हाँ टैलेंट। तो फिर मैं ऐसी और जगहें ढूंढने लगा कि ऐसे और कैफ़े जो जहाँ पे मैं जाके ऑडिशन देता था, सिलेक्ट हो जाता था। अब लोग मुझसे पूछते क्या चार्ज करोगे, मुझे पता आइडिया तो था नहीं भाई, मेरे को 6 महीने हुए हैं बॉम्बे हुए। मैंने कहा मैं 1000 लेता हूँ मैंने कहा 800 से थोड़ा बढ़ाऊँगा तो शायद पुश करें। तो बोलते एक काम करना, तुम एवरी वेंसडे और संडे करो, और फ्राइडे सैटरडे वहाँ था ही, हम आपको 2200 देंगे। मैंने बढ़िया बात है, 100 बढ़ा के दे रहे हैं तो ऐसे कर करके मैंने खुद को पूरा, मतलब ऐसा होता है ना, हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे मैं परफॉर्म करता था। और फिर करते एक ऐसा वक्त आया कि वही कैफ़े के सामने लास्ट ईयर मेरा एक बड़ा होर्डिंग लगा था बॉम्बे में मलाड। अरे वाह। अभी और उस टाइम पे जैसे हर एक सिंगर का होता है कि ये तो मैं गाना गाऊंगा ही गाऊंगा, तो ऐसा कुछ था कि भाई, हाँ ये गाना तो मैं गाऊंगा ही, ये सुनाता ही हूँ लिस्ट में, कौन सा था वो? परदेसी गाना है, राजा हिंदुस्तानी मूवी का। परदेसी। हाँ, तो मेरे डैड मुझे, जब मैं 3-4 साल का था, वो होती है ना अपने VCR, सुना है कभी? VCR होता है पुराने ज़माने का, जिसमें मोटी वाली कैसेट। हाँ, उसमें कभी कभी मम्मा दिखाया करते थे कि मैं वो खिलौने वाला कीबोर्ड बजवा रहे हैं मुझे पापा, 4 साल का था मैं, और पापा गा रहे हैं और मैं परदेसी कर रहा हूँ। तो वो एक इमोशन भी था मेरे लिए। और आज मेरे सेट का, मेरे कॉन्सेप्ट का सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट होता है जब वो गाना गाता हूँ, क्योंकि वो एक अलग जोन में लेके जाता है ऑडियंस को, तो इट्स स्पेशल वन। अरे वाह यार। भाई वैसे आप कहाँ से, प्रॉपर कहाँ से हैं आप? मैं भाई भोपाल के पास विदिशा करके एक छोटी सी जगह है, अच्छा, वहाँ से हूँ। और भाई फिर जब ये शोज़ करते करते फिर ये सोशल मतलब आपको कैसे लगा मैं 1-2 गाने यूट्यूब पे डाल दूँ थोड़ा यहाँ से भी, क्योंकि आप बता रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी कि आप 31 के 31 दिन शोज़ कर रहे हो, और मतलब टाइम कैसे मिलता है, क्योंकि भाई आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, आपको गले को भी ठीक रखना है, उसके बाद लाइव शोज़ के बाद रिकॉर्ड भी करना, फिर उसकी वीडियो करना, फिर यूट्यूब पे डालना, वो सब कैसे आया सीन में? भाई गले को ठीक रखने और ख़राब रखने वाली एक बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत खतरनाक है, जहाँ तो मैं 6 महीने के लिए ट्रॉमा में था, वो अपन उस पर बाद में आएंगे। बट ऐसा कि लास्ट 4 साल पहले तक मैं यूट्यूब के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। बट इंस्टाग्राम पे क्या, मैं कुछ ना कुछ कोई शो में रिकॉर्ड कर रहा है, फ़ोन था नहीं भाई, आईफोन था नहीं, कुछ था नहीं, आपके पास एंड्रॉयड है, जैसे आप शो पे आए हो, मतलब शो पे नहीं, आप वहाँ डिनर करने, खाना खाने, शो नहीं बोला जाएगा उसको, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आप उधर जा रहे हो। तो कोई अगर जैसे वीडियो बना लेता था, मैं उनके पास जाता था, भाई आप मेरा नंबर ले लो, मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज़। तो ऐसे ऐसे कर करके मैं सबसे वीडियोस लेके वही वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे एकदम रॉ फुटेजेस डाल देता था। कभी कोई वीडियो फट गई, कभी, जब तो रील्स भी नहीं आए हुए थे, कोई वीडियो चल गई, वो क्यों दूसरे पेजेस डालने लगे, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसा कर करके अपने आप नेचुरली फॉलोअर्स गेन हुए। मैंने ऐसा कोई जिद नहीं पकड़ी थी कि मुझे बहुत फॉलोअर्स चाहिए, बट ऊपर वाला ले जाता गया और हम चलते गए। हाँ, और फिर ये यूट्यूब वाला कि अब मैं कवर करूँ, कवर सॉन्ग से शुरुआत मैं बताता हूँ, उसके लिए ये था कि भाई मैं बचपन से सूफ़ी म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरे जहन में होता है ना आपके लोग, जैसे आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय उस्ताद नुसरत अली खान साहब, फिर आतिफ हो गए, अरिजीत हो गए, और देन इट कम्स टू द मेन सूफ़ी पार्ट। मैंने बचपन से बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा, बहुत,
और जब मैं बॉम्बे में भी मेरे मैनेजमेंट को फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मैंने भाई एक कॉन्सेप्ट करते हैं, कवाली करते हैं, बॉलीवुड करते हैं, कवाली भी 5-6 साल पहले की बात होगी आई गेस। तो तब इस कॉन्सेप्ट पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था, और आज आप देखोगे तो आज के टाइम पे हर क्लब में सूफी नाइट, यस, हर क्लब में भाई, भाई दिल्ली, दिन सेट हो गए बॉम्बे, कि इस दिन सूफी इंदौर, होगी। अभी हम इंदौर थे तो वहां पे भी सूफी नाइट हो रही है। और भाई बैंगलोर, जेन्युइनली मजा आता है भाई, मतलब जब भाई न्यू ईयर्स ईव पे गोवा में सूफी नाइट हो रही है 31 तारीख को। ये हो गया बात वही है ना कि ये मैंने तब देख लिया था उस टाइम पे कि भाई ये चीज़ होगी, ये एक जॉनर बन के निकलेगा, क्योंकि वो जो चीज़ें बना के गए हुए हैं जो हमारे पुराने उस्ताद लोग हैं, वो चीज़ें वो छोड़ के लोग अभी वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है यार, हर म्यूज़िक हर जॉनर अच्छा है, बट यार रूट्स तो रूट्स होते हैं यार। तो मैंने वो कोशिश की कि मैं वापस लोगों को उन गानों की तरफ डाइवर्ट करूं। और जब भी माता जी का देहांत हुआ 2021 में, कोविड के वक्त, 2020 में सॉरी, फर्स्ट कोविड में, तभी मैं होम टाउन में था, काफ़ी डार्क फेस था, और बॉम्बे वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे यार। उनको ये लगा कि अब ये वापस नहीं आएगा, ये गया है, हाँ अब इसके घर में कोई नहीं है, छोटी बहन है, ये वापस तो नहीं आएगा। मैंने कहा भाई वापस तो आऊँगा मैं। ये मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने बहुत हिम्मत दी थी यार कि बेटा तू जा रहा है। उन्होंने तब भी होता है ना, एक बहुत छोटे से अमाउंट में घर गुजारा करना, हाउसवाइफ थी वो, मेरे को बोलती थी तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ, तू मुझे कुछ मत दे, पैसे मत दे, जब तक तू सेटल नहीं हो रहा मैं सब कर लूँगी, तू तेरा देख वहाँ। मैंने कहा ठीक है। वो चीज़ ने बहुत हिम्मत दी भाई। मैंने कहा वापस तो जाऊँगा, ये नहीं कि मम्मी नहीं है तो अब नहीं जाऊँगा। वापस गया, तेरे जया होड़ दिसदा हम लोगों ने बनाया भाई, बहुत फट गया यार। उस पर दर्शन भाई ने रील डाली, सारा अली खान ने स्टोरी लगाई, भोजपुरी मार्केट में भी डरुआ जी, ये सब लोग स्टोरियाँ लगा रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मज़ा आ रहा है। कुछ 4-5 लाख रील्स बन गई उस गाने के ऊपर। तो मुझे समझ में आया कि लोगों का टेस्ट क्या है। ये 2021 की बात हो रही, तब तक नहीं चल रहा था इतना सूफी का क्रेज़। मैंने कहा मैं और करूँगा। मैंने 2 महीने बाद वहीं, क्योंकि 21 में वापस सेकंड वेव आ गई थी और वापस लॉकडाउन लग गया था, लोग वापस अपने घरों। मैंने वो वीडियो वहीं शूट किया है, एक वहीं के लोकल बंदे को उठा के, लोकल टीम, लोकल लौंडे, गाँव से उठाए छोरे, वो जो भी कैमरे पकड़ खड़े हैं वो गाँव के लौंडे हैं। और वहीं एक हवेली है, उसका पता किया, वहीं शूट, बहुत नॉमिनल, मतलब आप समझो ना कि कम से कम खर्च होता ना, 0 बजट में हमने वो काम किया, वो गाना बनाया। मेरे घर में चद्दर वद्दर डाल के, क्योंकि साउंड प्रूफ नहीं है, रात को कीड़ों की आवाज़ आ रही है, टर 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 मेंढक बोल रहे हैं, चद्दर वद्दर ब्लैंकेट डाल के मैंने ऐसे माइक में स्क्रैच रिकॉर्ड करके बॉम्बे भेजा था। और भाई वो गाना 100 मिलियन पहुंचा है परसों के दिन। तो मैंने कहा यार कर चलते रहना चाहिए। फिर 3 महीने बाद मैंने एक और गाना निकाला, वो भी भाई 50 मिलियन पहुंच गया। तो फिर मैंने कहा ऑडियंस मैंने बना ली है, एक अच्छी खासी सुनने वाले लोग हो गए। मैंने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स चालू किए। मैंने दिल तोड़ने का रिवाज निकाला, लद्दाख जाके शूट किया मैंने, थोड़ा बहुत कमाने लगा था। तो मतलब यही कि अगर आप कमा रहे, इट्स जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट यार। इफ़ यू आर अर्निंग समथिंग, बिकॉज कोई लेबल या कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं। मैं और जो तुषार मेरे मैनेजमेंट से, हम दोनों 1-on-1 50-50, मधुर ये करना है, इतना पैसा खर्चा है। मैंने ठीक है भाई करो, नहीं सोचेंगे। भाई अभी तक सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब था या फिर अभी तक आपने कुछ शोज कर लिए थे? भाई शोज ही, बैक टू बैक शोज। हमने शोज नहीं अभी छोड़े तक आप कैफेज में और शो इवेंट, अभी बड़ा मेजर इवेंट अभी तक कोई नहीं हुआ था कि जैसे ही ये गाने निकले, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, तो छोटे जो कैफेज थे उससे जगह एक बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं ना प्राइम, जैसे जिधर 500-600 लोग आ रहे हैं सुनने वाले, वहाँ तक हम पहुँच गए थे 500 लोगों में। और फिर ओरिजिनल्स के आते 2021 के एंड में मैं कॉन्सर्ट्स करने लगा था। तब तक 50-50 मिलियन के 2-3 गाने हो गए थे। स्पॉटिफाई 9-10 मिलियन पहुंच गया था मेरा। और फिर काफ़ी दूर दुनिया भर के मैनेजमेंट्स कॉल करने लगे थे कि आ जाओ साइन कर लो। बेचारे तुषार भाई घबराए हुए थे तो मैंने उनको बोला नहीं भाई यार, जो आदमी, मैंने बोला ना, हम ऐसी जगह से निकल के आए यार जहाँ पे हमको एक दूसरे को छोड़ना नहीं सिखाया। सामने वाला कितना ही गलत भी होगा ना, तो भी आप उसके साथ खड़े रहोगे। सही बात है। तो मैंने कहा यार कहीं पहुंच जाएं, साथ में जाते ना यार। यहाँ तक अगर साथ में आए हैं, अगर आज, तो और आगे भी साथ में जाएंगे। ये लड़का बॉम्बे में जब से मैंने कदम रखा है, उसकी जब से मतलब मैं मिला हूँ, इट्स बीन 9 years नाउ विद हिम सेट।
तो इस पार्टनर तो तुषार एंड मेरा बॉडीगार्ड, बाउंसर, ड्राइवर, मेरा डॉक्टर, मेरा भाई, मैं एवरीथिंग। सो एक होता है, आप एक टीम लेके चल रहे हो। मैंने सबसे पहले आपको यही बोला था, आपको मज़ा वही आएगा जब आप सब आगे बढ़ोगे, एक बंदा नहीं। फिर हम क्लब्स पे आए भाई, बड़े क्लब्स बॉम्बे में जो 1000 की कैपेसिटी में। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि यार हाँ गाना तो चल रहा है, ठीक है, पब्लिक आएगी कि नहीं। अब मैं ये आपके पहले शो की बात है? नहीं, मतलब पहले वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब की बॉम्बे की, एक नाम नहीं लूँगा, हाँ ठीक है, प्रमोशन नहीं देना क्योंकि हो सकता है वो अब भी चल रहा हो। तो बहुत बड़ा क्लब है और मुझे नहीं लगा था कि भाई इतना क्राउड आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ऊपर वहीं क्लब के पास में ही होटल है, वहाँ रेडी वेडी हो रहा था और 9-10 बज गए थे। मैंने सिड को फ़ोन किया, मैंने भाई क्या स्टेटस है, पब्लिक तो भाई तेरी फट जाएगी देख के। मैंने कोई नहीं आया क्या? बोले 2000 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्लब के अंदर 2000 लोग, मतलब कचरा पब्लिक है भाई, कचरा पब्लिक है। और मैं द मोमेंट आई एंटर्ड द क्लब, वो भाई पब्लिक बिचक रही है, पागल हो रहे हैं लोग। मैंने यार हाँ की है, एक थोड़ी सी मेहनत की है जिसका रंग मिल रहा है। क्योंकि फ्रॉम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल, 10 लोगों के सामने से आज तुम 2000 तक पहुँचे हो। शायद ये चीज़ तुमको 10,000 भी लेके जाए, 1 लाख भी लेके जाए। ठीक है, हम नहीं रुके, हम शोज़ हमारे कंटिन्यू करते रहे। और फिर मैं वापस से इंडी प्रोजेक्ट्स करने लगा। जैसे सॉपनर में हमने तेरा रंग निकाला, हमने रोए रोए निकाला जिसकी आप बात कर रहे थे, वो भी वन ऑफ माई ओरिजिनल्स। सुबह से शाम, कुणाल भाई हैं, कुणाल वर्मा, उनके साथ मैंने एक उनका प्रोजेक्ट किया जो हंसी बन गए से लेके काफ़ी मूवी के गाने लिखे हुए। तो मतलब ऐसा था कि ये जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो इंडस्ट्री के लोग भी आपको जानने लगे, वो लोग आपको बुला रहे हैं। एक कोई डिफरेंट टेक्सचर निकल के आया है मार्केट में जिसकी आवाज़ अलग है, किसी से सिमिलर नहीं है। तो हमेशा से मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि भाई आप कुछ अलग करेंगे, आप किसी को कॉपी करेंगे, किसी के जैसा गाने की कोशिश करेंगे, किसी के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, शायद आपको लोग वहीं तक देखें। क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो ऑलरेडी है ना यार, वो बैठा हुआ है। तो पहले मेरे साथ भी ऐसा था यार, मैं सोचता था, छोटा था यार, ऑब्वियसली बात है, आप क्लब्स में परफॉर्म कर रहे हो, भाई आतिफ का ये गाना गाओ, भाई अरिजीत का ये गाना गाओ, ये गाओ। तो मैं कोशिश वही करूँगा कि मैं ऐसा साउंड करूँ कि लोग रिलेट कर पाएँ, यार इसकी आवाज़ तो वैसी है। और फिर वो मुझे उसी जॉनर में ले जाने लगा था कि मैं आतिफ जैसा गाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसा वॉइस मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, मैं अरिजीत जैसा गाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मुझे लोग, जैसे कभी कभी कुछ प्रोड्यूसर्स होते थे, स्टूडियो बुलाते थे, भाई बहुत रिजेक्शंस तो बहुत मिले। अब मैं जाता था, अब मैं गा रहा हूँ तो वो मेरी ओरिजिनल वॉइस में गा रहा हूँ, मैं क्यों किसी और की आवाज़ में गाऊंगा? कल को गाना बाहर नहीं यार, तुम वैसे गाओ ना, आतिफ जैसी आवाज़ में क्यों नहीं गा रहे हो? अच्छा। सर मैं आतिफ नहीं हूँ, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो उन जैसा कोई नहीं गा सकता है मेरी नज़रों में। तो अरिजीत जैसा कोई नहीं गा सकता है, वो माइस्ट्रो है म्यूज़िक के। आप एक कॉपी करना, किसी का डमी करना अलग बात होती है, किसी के जैसा बनना अलग बात होती है। तो बोले नहीं मज़ा नहीं आ रहा, आप करना है तो आप मुंह दबाओ, ज़बान दबाओ, ऐसे दबा के गाओ, शायद वैसी आवाज़ है। मैंने ऐसा नहीं होता है म्यूज़िक में, गायकी आप जितना मुंह खोल के गाएंगे। मैंने, मेरे गुरुजी ने बोला था भाई इतना जब भी सा भी करे तो इतना कम से कम 1.5 इंची मुंह खुला रहना चाहिए। तो मैं नहीं गाऊंगा। तो मेरा काफ़ी झगड़े हुए भाई प्रोड्यूसर्स के साथ, और तुषार भाई काफ़ी बोलते थे मधुर ऐसे झगड़ के नहीं आते हैं, ऐसे नहीं लड़ते। वो प्रोड्यूसर्स लेजेंड बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की आप बात कर रहे हो या जो नहीं तभी इतनी भाई इतना दूर तभी इतना नहीं पहुंचे थे। बट ऐसा होता है कि कुछ भी और भी लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, तो गाली गलौज भी हो जाता था मतलब मैं खा के आ जाता था। अच्छा, खा के आता था। मैं खा के आ जाता था, लेकिन हो सकता है आप देते भी, हाँ बता नहीं रहे हो। नहीं यार देखो, मन तो निकल जाती होगी। हाँ मन में तो बहुत ऐसा कि बाद में फिर जब वक्त बदला, हालात बदले, मेरे भोलेनाथ का करम बरसा, तो वही प्रोड्यूसर्स ने वापस फ़ोन किया, भाई गाना करना है। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा। इस बार अपनी आवाज़ में गा लो भाई, आ जाओ ना प्लीज़। यस डेफिनेटली। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद के उस पर, खुद की बात पे अटल रहोगे ना यार, नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस है कि आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो सही है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम सही हों, कई बार अपने जो खास वाले हैं वो आपको सही सलाह देंगे, गलत नहीं देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये बूट्स पहने हुए हो, अगर अच्छे नहीं लगते तो वो बोल देते आपको शूट होने से पहले। दोनों ने आपको अप्रिशिएट किया, भाई नए बूट्स लेके आ रहा है, तारीफ कर रहे हैं। जो चीज़ गलत होती है वो अपने साथ वाले बता देते हैं, जो चीज़ सही होती है उसमें हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो मुझे मेरी टीम पे, साथ वालों पे भरोसा है, मैं किसी की क्यों सुनूं। सही बात है।
भाई मैं कह रहा हूँ गाने की बात हो रही है, कुछ गाने हो जाए आपका जो लेटेस्ट है वही हो जाए, वो मुलाकात। और शायद पहले कोई गिटार लेके ना आया हो मैंने। एक हमारे भाई हैं वो लेके आए थे, अब सेकंड आप हो। वाह भाई माहौल से बांधो हम। हाँ, स्टोरी सुनो मजा। पहले। स्टोरी फिर उसके बाद हाँ। में। हाँ तो ऐसा है भाई कि ये वो मुलाकात आखिरी थी, ये पता अगर होता तो मिलने ही तुझे आते ना, और दिल ऐसे ना रोता ही। वीडियो में लास्ट में बंदी की डेथ हो जाती है और उसको खो देता है बंदा। तो मेरा परसेप्शन ये नहीं है कि मैं लड़की की डेथ दिखा रहा हूँ या लड़की का खोना। मैं जो सॉरोज़ और जो तकलीफ़ है लाइफ में इतनी डेथ्स देखने की, अपनों को खोने की, और ये उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें भाई कि नहीं यार ठीक है वो इंसान नहीं है, गलती से एक झलक दिख जाए ना, एक फ़ोटो दिख जाए ना भाई, सारी मेमोरीज सामने आ जाती है। तो ये गाना स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। वो मुलाकात आखिरी थी। अगर मतलब इमेजिन करो कितनी बड़ी बात की जो लिरिक्स राइटर हैं विशाल भाई हमारे, कि अगर सामने वाले बंदे, हमको पता होता है वो बंदा जानने वाला है, कभी नहीं मिलेगा, तो हम जाते ही नहीं मिलने। तो उस तरीके से गाना बना है। मैं कुछ लाइन गा के सुनाता हूँ। अब ना खुशी है ना कोई वजह जो खुश रहे हम, अब वो जुदा है तो फिर किसे ये सब कहें हम। रिश्ते जो थे सभी वो भी तो अब हो गए खत्म, तन्हा भला यहाँ ना जाने अब कैसे रहें हम। गम में डूबे हुए बस यही सोचते काश ये हुआ ना होता, यूं खुदी को हर पल हम बस कोसते काश ये हुआ ना होता। वो मुलाकात आखिरी थी, ये पता अगर होता तो मिलने ही तुम्हें आते ना, और दिल ऐसे ना रोता तो। थैंक यू। वाह वाह भाई वाह मजा आ गया भाई। अब गिटार हाथ में है ही तो हो जाए कहना गलत गलत। मुझे पता था भाई। वो रिक्वेस्ट है भाई, मैंने इतना सुना है ना भाई, वो इतना सुना है ना, मेरे लूप पे था भाई वो। भाई ना भी सुने ना हमारे मुंह से ऑफिस में निकल जाता है कि भाई 3-4 लाइनें तो निकल ही जाती हैं। तो उसका भी एक एकॉस्टिक लोफा वर्जन निकाला था मैंने, तो शेर मारते हैं बिल्कुल ये, बट लेकिन भाई बुरा मत मानना दोनों भाई, ये स्पेशली शुभम भाई के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अगला वाला हमारे लिए कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है क्या, सच्ची बताओ? बहुत तगड़ा नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ मान नहीं जाते, कह रहा कह सकते हैं। दरअसल एक नहीं बहुत सारी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई कहते हैं हाँ दिल लेके मेरा हाथ में, हाँ वाह वाह वाह। दिल लेके मेरा हाथ में कहती है मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इसका दाम, क्या लोगे इसका दाम बताना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। मैंने पूछा। मजा आ गया भाई यार। तो मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले,
बात क्यों ऐसी तुम पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। कहना वाह 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 वाह। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। वाह भाई वाह भाई वाह, मजा आ गया। भाई पलंग तोड़ परफॉर्मेंस। अब गिटार मजा आ रखने गया। से पहले यहाँ पे आपका एक सेट हुआ है, तो जो आपका स्पेशल वाला गाना है, परदेसी। वाह, आपने कहा था भाई वो आपके सेट में मैंडेटरी है। तो ये किसके लिए? ये भाई दिल टूटे आशिकों के लिए, सबके लिए। सबके मैं लिए। सबकी ये माशूकों दोनों के लिए जो जो चली गई। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के है मुझे छोड़ के। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के है मुझे छोड़ के। भाई हम श्योर लोग घर बैठ के भी तालियां बजा रहे होंगे, इतना सुंदर इतना बढ़िया गाया है आपने। भाई वाह 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 यार। भाई जितने भी दिल टूटे आशिक है, जितने की जो अपने पार्टनर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, ये प्लीज उनको वहां ये भेज तो भाई दीजिए। जिनका दिल भी नहीं टूटा वो उनका feel भी कर टूट लेंगे जाए भाई। कि मेरा क्यों नहीं टूटा। सही में भाई। बताओ भाई, गिटार रख देते हैं। वाह भाई वाह यार, मजा आ गया। शिवमेश्वरी परफॉर्मेंस। यार म्यूजिक एक इमोशन है यार, आप उसको मतलब फील करते हो अगर, तो मेरा सबसे बड़ा पावर प्लस पॉइंट वही है कि मैं व्हेन एवर आई परफॉर्म, इवन व्हेन आई एम ऑन स्टेज या जब मैं स्टूडियो रूम में होता हूँ, सो मेरा प्रोड्यूसर भी मुझे बोलता है, अभी क्या हो गया, शादी हो गई है जब से, तब से खुशी ज़्यादा है ना लाइफ में, तो मुझे बोलता है जा झगड़ क्या वाइफ से। तो बोला क्यों? बोले दर्द नहीं दिख रहा है भाई, फनकार नहीं आ रही है। मैंने कहा तो मैं बीवी को फ़ोन करता हूँ, सुन मैं रात में लेट हो जाऊँगा। तो बोलती क्यों? मैंने क्या, मैंने रिकॉर्डिंग के बाद दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, झगड़ा हो जाएगा, बहस हो जाएगी। फिर मेरा दिमाग खराब होगा, फिर मैं वापस आके गाता हूँ, फिर मैं उसको फ़ोन करता हूँ, बाबू मस्ती कर रहा था यार। तो मतलब, और वैसे भी यार आर्टिस्ट को इमोशन, मतलब वही आर्ट है ना, वही टैलेंट है कि जब हम स्टेज पे भी रहते हैं, हमको बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी देनी है। आपको डांस भी कराना है लोगों को, जो रोमांटिक कपल्स हैं उनको वो प्यार लवी डबी वाली साइड भी दिखाना है कि वो एक दूसरे से चिपक जाएं और बातें करें, वो अलग इमोशन है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अलग एक इमोशन है, जो लोग हार्ट ब्रेक हुआ है जिनका अभी अभी, उनके लिए एक अलग इमोशन है। तो लोग एक एक हैं, ये हमको सारी चीज़ें दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं होती यार खैर से कोई वो एकदम इमोशन क्रिएट कर सकता है तुरंत, कभी सैड हो सकता है, कभी वो हो सकता है, क्योंकि वो खुद सैड नहीं हो रहा है, वो दिल और दिमाग जो है चल रहा है साइमल्टेनियसली, वो सैड होता है और वहाँ से ये इमोशन निकल के आते हैं। तो अगर आप फील कर रहे हो तो शायद सामने वाला ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। सही बात है भाई। फील भाई, आप इतना प्यारा गा रहे थे, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है। मैं उस बात पे वापस आना चाहता हूँ जो आप बता रहे थे कि 6 महीने के लिए आप ट्रॉमा में थे, कुछ गला आपका ख़राब हो गया था, क्या हुआ था? भाई ऐसा हुआ था कि बहुत शोज पेल रहे थे हम यार, ऑब्वियसली बात है, अच्छा नया मार्केट हुआ है, पर डे बुक इंक्वायरीज आ रही हैं और मेरे और मैनेजमेंट दोनों के लिए, तो हम कोई शो नहीं छोड़ रहे थे। जो आ रहा है यस विल डू इट, एक महीने में 22 25 26 शोज। और उसके पीछे भी एक रीज़न ये था कि जब भी माता जी का देहांत हुआ था, तब मैं यार एक तरह कंकाल बोलते हैं, खाली पॉकेट,
ना पैसे ना कुछ है। और मैंने माता जी की 13वीं होती है हमारे यहाँ आफ्टर 13 डेज, वो भी मैंने यहाँ वहाँ से मेरे 2 दोस्तों से, फिर एक और मेरे परिचित हैं उनसे लेके, किसी ने सपोर्ट नहीं किया ब्रो। कितने वो 2 दोस्तों के अलावा, एक भाई उनके अलावा, कि कोई थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे। लोगों को लगता था यार देगा कैसे, लौटाएगा कैसे। भाई उस दिन ठान लिया था मैंने, लाइफ में कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा, खुद को इतना काबिल बना दूंगा, कभी किसी से पैसे मांगने की, मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कई लोगों की मदद कर ही दी है, और जितना अमाउंट था वो नॉर्मल से शायद 10x ज़्यादा की कर दी होगी, लेकिन खुद को बस इतना काबिल बनाया कि भाई देखो, एक होता है बहुत पैसे कमाना, बिलियनियर बनना, एक होता है बहुत फेमस होना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो। मेरे को बस खुश रहना है और फैमिली को खुश रखना है। एक होता है ना, आप हाँ काम करते जाना है, वो हो रहा है ना, आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, ग्रोथ इवेंचुअली होती जाएगी जैसे अभी तक हो रही है। आपका हर दिन 100, 1000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते होंगे। एक दिन में आप सोचो 20 मिलियन हो जाए, होंगे क्या? आज 5 मिलियन, 6 मिलियन, एक 2 करके, वही ऐसा है यार, एक लिसनर बढ़ेगा, शोज जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा, जैसे जैसे गाने बढ़ते जाएंगे, गाने और हिट होते जाएंगे, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मुझे वो नहीं है कि मुझे नहीं यार इतना क्यों नहीं हो रहा है और उसको लेके मैं फिर डिनाइल में चला जाऊँ, सैड हो जाऊँ। नहीं यार भाई, कई गाने बीच में हिट हुए हैं, कई गाने फ्लॉप हुए हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, हमारा कोई लेवल वाला तो वो है नहीं कि हमने दे दिया। या डेफिनेटली यार प्लेबैक के लिए भी मैं कर रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं बॉलीवुड के, जैसा मैंने बोला था अब, पहले नहीं था, तो उनके साथ कुछ कोलैब कर रहा हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पिच करता रहता है। इवन अभी यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ हूँ, वो मुलाकात की है, तो आगे भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। तो उन सब की मेरे को मैं बस स्ट्रेस लेके नहीं बैठता यार कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वाई दिस इज नॉट हैपनिंग। बेटा जो हो रहा है वो अच्छे से कर, ये अच्छे से करेगा ना तो कल को आने वाली चीज़ भी अच्छे से होगी। सही बात है, मतलब मैंने शुरू से नज़रिया वही रखा है। और उसके बाद कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी, पेल के शोज़ किए। और 2022 में बहुत लपक के शोज़ हो रहे थे, होली का यही सेम मंथ था, बाप रे। तो होली का शो था इंदौर में। आपको पता है अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और हर वे में बढ़ गई है। लोग पहले रंग गुलाल उड़ाया करते थे, आजकल लोग वो पार्टी पॉप होता है बर्थडे वाला, वैसे वो केमिकल बॉम्ब होता है, उसमें से वो कलर निकलता है। यस यस यस। तो मैं परफॉर्म कर रहा था भाई, मैं स्टेज पे था, तो चुल होती है ना आदमी में, इतनी ऑडियंस है, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, तो मैं स्टेज से उतर के पब्लिक से ऐसे हाथ वाथ मिलाने गया, तो उनमें से एक महाशय होंगे कोई समझदार, उन्होंने ऐसे मेरे मुंह के पास आके वो कलर बॉम्ब ऐसे, तो फॉर दैट मोमेंट मतलब तब तो रियलाइज़ हुआ नहीं कि क्या हो रहा है। मैंने बढ़िया इनहेल किया, वो पूरा कलर गया मेरे लंग्स में, और मैंने कहा ठीक है अभी तो सब बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा सर घूमा, थोड़ा वॉमिट जैसा फील हुआ, मैंने इट्स ओके। आधा घंटा और परफॉर्म किया, शो ख़त्म किया, हम वापस रूम पे गए तो नीचे पूल था। ऑब्वियसली बात है, इंदौर में शो थे तो मेरे जो नमूने दोस्त हैं वो तो आएंगे ही। तो वो लोग भोपाल से आए हुए थे, मयूर और रमन, और वो बोले कि साले तेरा तो शो वो हो गया, आप हमारे साथ थोड़ा, हम इतनी दूर से आए, तेरे इतनी दूर से आए, थोड़ा हमारे साथ सेलिब्रेट करा। पार्टी तो हो नहीं पार्टी वार्टी नहीं, चल पूल में, हाँ चिल करते हैं, chilling, हाँ। फोटोज वोटोज खींचते हैं। तो हम लोग पूल में बढ़िया मस्ती मजाक कर रहे थे। अब आधे पौने घंटे पूल में चिल करने के बाद मैं रूम में गया और मैं सो गया। भाई शाम को उठाऊँ मैं 7 बजे, नेक्स्ट डे हैदराबाद में शो था मेरा, सोल्ड आउट, पूरे टिकट्स विकेट सब बिक गए थे, ठीक है, आर्टवर्क वार्टवर्क डला हुआ था। 7 बजे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, हेलो भी नहीं, 7 तो दूर की बात है, हेलो होता है ना, हेलो हेलो हेलो। भाई मैं फट गई मेरी, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं रो रहा हूँ भाई, लिटरली रो रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, कैसे होगा? तो मैंने ठीक है, मैंने सब दुनिया भर की दवाइयाँ, गार्गल वार्गल, हल्दी नमक, बेटाडिन, और भाई जितनी चीज़ें पॉसिबल मैं सब कर ली थी, जो भी पॉसिबल है, बट कुछ असर ना हो। मैंने चलो सुबह तक मौन रहता है, हैदराबाद पहुंचने तक, शायद वहाँ जाके सब ठीक हो जाए। ब्रो वहाँ पहुँचे, लैंड हुए, होटल में चेक इन किया, वहाँ जाके फिर सो गया। मैंने सोकर उठूँगा, फिर रियाज करूँगा, फिर ठीक हो जाऊँगा। इतना तो हो जाऊँगा कि शो निकल जाए एटलीस्ट यार, थोड़ा एक्सर्शन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, बट शो निकाल देंगे। भाई उठा 6 बजे, सिड का फ़ोन आता है, बेटा वो शो चालू करना है 8 बजे, तू रेडी होके बड़े हो।
मैंने कहा, फ़ोन काटा क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था भाई, मैं तब भी बात नहीं कर पा रहा था। मैं इसको मैसेज किया, मैंने रूम पे आ अभी के अभी। फिर सिड आता है रूम पे, मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। बोला भाई कुछ करना पड़ेगा, ऑडियंस आ गई है, पब्लिक बैठी हुई है, सब वेट कर रहे हैं। तो मेरे बैंड में ही पुलकित करके बंदा है जो मेरे साथ परकेशंस आप समझते हो? नहीं इंडियन परकेशंस, तबला, ढोलक और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है। तो ही इज़ अ गुड सिंगर, थोड़ा बहुत गाता भी है। उसके डैड काफ़ी अच्छा गाते हैं, गुजराती म्यूज़िक में उनका बहुत अच्छा नाम है अंकल का। तो मैंने भरोसे से मैंने उसको बोला भाई कर दे। तो बोला भाई मैं 10 गाने गा पाऊँगा, 4 गाने 5 गाने गा पाऊँगा, तेरा 2 घंटे का सेट कैसे करूँगा मैं? तो मैं गया भाई, मैं स्टेज पे चढ़ा, मैंने प्रॉपर वो पूरे इंजर्ड गले से मैंने ऑडियंस से बात की। मैंने गाइस आई एम सो सॉरी, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड थ्रोट एंड आई एम नॉट एबल टू सिंग फॉर यू, आई एम सो सॉरी। और लोगों ने देखा यार सही में ठीक नहीं है। मैं वहीं सामने जाके, एक पोडियम जैसा था ऊपर, बैल्कनी टाइप में, वहाँ खड़ा हो गया। मेरा बैंड परफॉर्म कर रहा है, पुलकित परफॉर्म कर रहा है, और मैं रो रहा हूँ भाई, मेरे को इतना ख़राब लग रहा है। नीचे से पब्लिक देख रही है, वी लव यू मधुर। मैंने कहा यार कि आज के बाद ये चीज़ नहीं होनी है दोबारा, रिस्क नहीं लेना है, गला ख़राब नहीं होना है, ज़्यादा एक्सर्शन में नहीं रहना है, एक्स्ट्रा शोज़ नहीं करना है। फिर मैं गया बॉम्बे, डॉक्टर के पास गया अगले दिन। बहुत अच्छी डॉक्टर है भाई, भगवान बहुत अच्छी डॉक्टर है, पूरा दिख रहा है, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला मधुर आपकी कोई तो एंडोस्कोपी या कुछ होता है, उसमें पूरा कैमरा डाल के, हाँ। उन्होंने वो पूरा चेक किया, मेरे को पूरे विजुअल्स बोले आपको समझ आ रहा है, आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा जो डायफ्राम होता है पूरा रेड हो रहा है, वो केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा, पूरा आप 3-4 महीने 5 महीने नहीं गाओगे। मैंने क्या बात कर रहे हो आप? मैंने 4-5 महीने, मैंने इतना नहीं रुक पाऊंगा, मैं 15 दिन बोलो 10 दिन बोलो ठीक है। तो बोले फिर आप देख लेना, वो बाद में बहुत डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको एटलीस्ट 3 महीने के लिए गले को ठीक करना पड़ेगा। मैंने मैम आप मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, पूरा लाइनअप है नेक्स्ट मंथ का। मैंने कहा आप अच्छी से अच्छी दवाई दो, आप चाहो तो मैं यहाँ से अच्छी जगह कहीं चला जा रहा। तो फिर मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दिल्ली बॉम्बे पॉल्यूशन ज़्यादा है, एयर भी मैटर करती है, मैं पहुँच गया भाई श्रीलंका। वहाँ पे एक विपासना सेंटर है जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं आप, वहाँ गया, 15 दिन 20 दिन वहाँ रहा, दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट लिया प्रॉपर, और एकदम चुप मौन 20 दिन। 21वें दिन घर आया, पेलना चालू। फिर वापस आ गई हो? हाँ भाई, मतलब फिर आपको खुद भी फील हो रहा भाई फील लगने लगा कि हाँ कि हो गया है सब बढ़िया। फिर आके अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड किए, आके फिर बीवा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था आते। अच्छा। तो और वहाँ से भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने, हाँ यार ये हैंड पेन डालना है, ये डालना है, जो मोनेस्ट्री में हमने देखे कि ये एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स हम डाल सकते हैं। तो वो एक अलग ऑरा था वहाँ का यार, एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, और बहुत स्ट्रॉन्ग होके आया था मैं वहाँ से, मेंटली भी फिजिकली भी। और अगेन दैट वाज अ ट्विस्ट लाइफ का, तब से चीज़ें और अच्छी हो गई, बेटर। क्रेजी भाई। लाइव शोज की बात करते हैं, थोड़ा बताओ कि जैसे ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या जब आता है तो कैसा लगता है आपको, या फिर कोई बड़ा बढ़िया कुछ हुआ हो, कुछ किस्सा बढ़िया हो आपका, कि जैसे आपने ये बताया इससे और बढ़िया हुआ हो कुछ हुई हो? अभी की एक किस्सा बताता हूँ आपको। लास्ट मंथ दिसंबर का 24 को हमारा शो था संबलपुर उड़ीसा में। अच्छा, ठीक है, आपने सुना है नाम इस जगह का? संबलपुर, नाम उड़ीसा सुना का है। तो सुना ही। उड़ीसा तो हम तो उड़ीसा पे कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने सुना है वो उस सिटी का पहला कॉन्सर्ट था। अच्छा। उस सिटी में पहला कॉन्सर्ट था। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बेहतरीन शो रहा भाई, बहुत मज़ा आया, वी हैड फन। अब हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, जो कि वहाँ से 4-5 आवर्स का ड्राइव है। तो शो के बाद तुरंत मैं गाड़ी में बैठा, और भाई ऑब्वियसली बात है, छोटे व्हेन यू ट्रैवल टू 3 टायर 4 टायर सिटीज़ ना, यहाँ के लोगों को ऐसे बाहर से आर्टिस्ट और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये लोग कम देखने को मिलते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं भाई, एकदम गाड़ी के पीछे पड़ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, मैं भाग रहा हूँ, मैं लिटरली भागा हूँ 1 किलोमीटर तक ऐसे, मैं भाग रहा हूँ और गाड़ी बाजू में चल रही है, मैंने थोड़े आगे लगाओ, वहाँ से बैठूंगा चल। तो हम बैठे, हम लोग निकल गए। सुबह हमारी 9 बजे की फ़्लाइट थी वडोदरा, 25 तारीख क्रिसमस ईव, वडोदरा में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था मेरा।
ठीक है, बढ़िया 1 महीने प्रमोशन चला है, टिकट्स विकेट सोल्ड, 4-5 हज़ार की ऑडियंस है। और बड़ा दिन है उनके लिए भी यार, जैसे न्यू ईयर है, क्रिसमस, वो तो पूरा एक वीक उनके लिए बड़ा, सबके लिए बड़ा रहता है। सबके लिए ही हाँ। होता है भाई। अब हम एयरपोर्ट पहुँचे, हम वो बोर्डिंग के लिए खड़े हुए थे, नहीं बोर्डिंग पास ले रहे थे, हमको बोर्डिंग पास भी दे दिया। और उसके बाद वो जो मैडम थी वो बोलती हैं सर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और तो मैंने ये क्या बात हुई? बोले हाँ वो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये है वो है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, आपको हम दूसरी फ़्लाइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने दूसरी फ़्लाइट कब है? बोले शाम को 5:30 बजे, वो भी वाया है, आपको यहाँ से कहीं तो जाना है, वहाँ से पहुँच के। मैंने भाई शो स्टार्ट करना है 8 बजे और साउंड चेक में हमको 2-2.5 घंटा लगता है, इतना बड़ा बैंड है, 10 लोगों का आप टीम लेके चल रहे हो, आपको अपन 4 लोग बिना साउंड चेक के नहीं बैठ सकते, तो भाई हम 10 लोग स्टेज पे कैसे खड़े होंगे? मैंने कहा लग गए, अब क्या करें? सब दिमाग लगा रहे हैं अपने, सब पैनिक कर रहे हैं, पूरा बैंड घबरा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये भाई वहीं काउंटर पे उन टिकट वालों के साथ बैठा हुआ है, ये वाली करो, 3 लोगों को इसमें भेजो, 3 में इसको, क्योंकि जो दूसरी फ्लाइट थी उनमें भी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग आधे लोगों को बॉम्बे भेज दिया, हम सिर्फ 5 लोग ट्रैवल किए, 3 अलग फ्लाइट में, 2 अलग फ्लाइट में। वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ रेडी रखवाई और वहाँ से भाई 120-140 पे गाड़ी भाग रही है हमारी, ठीक है, जान पे, हाँ फुल। और वहाँ तक पहुँचने मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने पहली बार एयरपोर्ट पे वॉशरूम में पूरा रेडी हुआ हूँ, मैंने नहाया है, वहीं पे होता है ना। अरे हाँ पूरा भिगो लिया खुद के, 4 बंदे खड़े कर दिए मैंने, रुक जाओ मैं नहा रहा हूँ एयरपोर्ट पे। क्योंकि तुषार भाई का कॉल आया, बोले मधुर फुल रेडी होके निकलो, शो रेडी होके, वहाँ पे सीधे गाड़ी आएगी, गाड़ी स्टेज के बाहर छोड़ेगी तुम्हें बाजू में। एयरपोर्ट पे नलके का पानी लगाया। हाँ यस, वहीं बढ़िया, वहीं कपड़े रखे हुए हैं बढ़िया, मेरा टॉयलेटरी बैग उसमें फेस वॉश रखा हुआ है, वहीं क्रीम पाउडर सब लग रहा है और वही सब लोग देख रहे हैं, बोले लौंडे कर क्या रहे हैं और भाई वहीं से भागे हैं और जैसे तैसे 8 बजे भाई पहुँचे हैं। और साउंड चेक के लिए कोई दूसरा बैंड वहीं वडोदरा से हमने हायर किया, जिनको मैं जानता भी नहीं था, कि भाई आप लोग जाके हमारा साउंड चेक कर दो। और कोई दूसरा बैंड साउंड चेक करके गया, हम जाके सीधे परफॉर्म किए और ऐसे जाके शो निकाला है। मतलब भाई कभी कभार जब आप एक कोने से दूसरे कोने में हो ना, वहाँ से भागने में बहुत दिक्कत होती है। अभी भी जैसे मैं 10 तारीख को अमरावती था, वो अभी किसी रीज़न से कैंसिल हो गया है, तो अभी 10 को बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर 11 को कैलकाटा है और 12 को मेरे को पहुँचना है दोहा। और दोहा बॉम्बे से, कैलकाटा से डायरेक्ट फ्लाइट्स है नहीं, तो मैं वापस कैलकाटा से दिल्ली, दिल्ली से दोहा और शाम को परफॉर्मेंस जाती। अरे बाप रे। बट जब परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है और क्राउड खुश हो जाता है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है। हाँ बहुत भाई, रात को वो सेलिब्रेशन मोमेंट होता है यार, जब कभी सेट बहुत, जैसे अभी हमने जोमालैंड में प्ले किया था, तीन अभी वापस कैलकाटा बजा रहे हैं। जब आप देखते हो ना भाई 10,000 लोगों के हाथ उठ रहे हैं, 10,000 लोग नाच रहे हैं, 10,000 लोग वाइब कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। वर्थ इट। यस उसके बाद सब ऐसा लगता है वाह, सब इसीलिए होना था और ऐसे हो गया, मजा आ गया, अब शैंपेन खुल जाए मतलब फीलिंग खुले ना खुले बोले भाई आपने बाहर भी परफॉर्म किया है ना? हाँ जी। तो मतलब इंडिया के बाहर, तो वहाँ क्या सीन रहता है, कैसा रहता है? भाई सीन तो बढ़िया ही है, बट यही है कि जैसे आप जिस भी पर्टिकुलर प्लेस में परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल से दुबई कर रहे हो, तो दुबई में तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंडियंस, वहाँ पे आपको बॉलीवुड सुनने वाले लोग काफ़ी मिल जाएंगे, है ना। बाली में हमने किया था एक बार, अभी लास्ट ईयर बाली में हम लोगों ने किया था। अभी आपको पर्सनली बताया था, अभी मैं रिवील नहीं करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा। अभी वापस एक बहुत बड़ा टूर है 2 महीने बाद। हाँ एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है यार। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है टेक में, क्योंकि जैसे हमारा इंजीनियर है शांतम, उसको इंग्लिश नहीं आती और वहाँ वालों को हिंदी नहीं आती, तो वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम इंग्लिश बोलते हैं और शांतम टूटी हुई इंग्लिश। तो कई बार कम्युनिकेशन की वजह से टेक में प्रॉब्लम हो जाती है और टेक प्रॉपर नहीं होता तो फिर साउंड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो चीज़ें होती हैं, बात कर रहे होते हैं। भगवान जाने वो कैसे करते हैं, वो जादू वाला सिस्टम है यार, वो तो समझ से बाहर है अपनी। बट हाँ, मैंने ऐसी टीम बना के रखी है, पूरे जितने भी लोग हैं लौंडे अपने, स्वप्निल है जो टेक्निकल टीम में, सिड है अगेन
लुक्स आफ्टर ऑल द प्रोडक्शन वर्क, तुषार भाई हैं जो टेक में प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, फिर शांतम जो मेरा इंजीनियर है वो सॉर्ट, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है जैसे शो में, जैसे हम प्राइवेट इवेंट्स करते हैं, वेडिंग्स एंड ऑल करते हैं, तो कई बार जैसे मैं थका हुआ हूँ 2-3 दिन, तो मैं बोल देता हूँ भाई साउंड चेक पे आना ज़रूरी है क्या, बोले नहीं भाई मेरे पास शो फाइल रेडी है, मैं कर दूंगा। तो कई बार ऐसा है कि साउंड चेक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतने ट्रेंड हैं लॉन्डे, बट यार साउंड चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही एडवाइस दूंगा सभी को कि आप कर रहे हो तो करो, क्योंकि कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो वो आप व्हेन यू आर ऑन स्टेज वो तब सॉर्ट नहीं हो पाती है, इट टेक्स टाइम। अच्छा मधुर भाई, आप इतने शोज कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो यार, आपको टाइम मिलता है? आप जैसे आपको तो हमने खोज के निकाल लिया इंस्टाग्राम से कि भाई आ जाओ हमारे शो पे, आप देखते हो हमको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख रहे हो हमें पॉडकास्ट देखे? मैं सच्चा ओपिनियन दूंगा, मेरी बहनें दिन भर पॉडकास्ट देखती हैं ठीक है, और क्या पता ऐसी कौन से उनके दिमाग में वो चल गया कि वो सबसे छोटी वाली है खुशी, उसको तो वो आपके वो जितने भी भूत के होते हैं ना वो सब मुझे बता देती है भाई इधर बैठ, देख ये देख दीपक क्या बता रहा है देख ठीक है बैठ जाऊंगा। फिर अभी बीच में बी प्राक पाजी आए थे, वो उसने मुझे जबरदस्ती बैठाया पाजी का इंटरव्यू देखने या पॉडकास्ट देखने नहीं, उनकी भूत की स्टोरी सुनाने के लिए। भाई वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी हमें भी। भाई आपके साथ हुआ है कभी कुछ? भाई देखो मैं जिधर से आया हूँ ना यार, वहाँ कांड ही होते हैं। हम छोटे शहर में, आपने सुना इतने लोग आपके पास इतने एस्ट्रोलॉजर्स इतने आते रहते हैं, उन्होंने जितनी छोटी शहर होते हैं ना उतनी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। हाँ क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज हो। अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान होते हैं, देखा नहीं है बट वो श्रद्धा है ना दिल में, वैसे ही भाई नेगेटिव एनर्जी, शैतान भी हैं, शैतान को मानने वाले लोग भी हैं। सही बात है। तो ये चीज़ें होती हैं यार। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे होम टाउन गई। तो मैं जैसे कभी कभी बॉम्बे से घर जाया करता था, दिवाली हो या रक्षाबंधन, आई गेस मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो मैं गया हुआ था घर पे। और जब भी आप घर जा रहे हो सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, भाई के साथ बैठना है, तो एक माहौल बन गया, सब बैठक लगी हुई है। तो हम कहीं तो बैठे हुए थे सारे के सारे, पार्टी वार्टी चल रही थी इन लोगों की, और मैं वहीं साथ में बैठा हुआ था। और चलते चलते किसी ने बात निकाली, जो ओवर स्मार्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, कि भाई जहाँ हम लोग बैठे होते हैं वहाँ एक्चुअली सुसाइड हुई थी। अच्छा। उस पर्टिकुलर जगह पे, वो पेड़ के पास ही। तो बोलता है कि किसी में हिम्मत है वो जाके पेड़ को हाथ लगा के दिखाए, ये करके दिखाए। तो 2 लोग थोड़े स्मार्ट बन के वहाँ जाके खड़े हुए, जो कि डरते वरते नहीं है। ये रात का टाइम है अभी? हाँ भाई, रात के समझो ना 11-12-1 के बीच में। और मम्मी का फ़ोन इसलिए मेरे को बार-बार आता क्योंकि ऑलरेडी 12 बज गए, मतलब बेटा बहुत हो गया, अब घर में घुस जाओ। तो भाई ये 2 लोग गए, तो इनको देख के मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बोलूँगा, एक्स पकड़ लेते हैं हम, एक्स। वो बहुत सीधा लड़का है यार, बहुत ज़्यादा सीधा लड़का है, पतला दुबला सा लड़का है, ऐसी कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हो। और इतना एकदम गऊ आदमी बोलते हैं ना किसी को, कि आप उसको बोल दो भाई इधर आ जा तो वो आ जाएगा, किसी से ना लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, अपने काम से काम, राम से राम रखना। उसको एकदम से कुछ हो गया और वो पेड़ के पास गया, और वो पेड़ से वो जो साड़ी कपड़ा लटका हुआ था उसको खींच दिया उसने। अच्छा। हाँ, और एकदम चिल्लाने लगा, बोले बेवकूफ़ समझ रहे हो मेरे को तुम लोग, पागल वागल हूँ क्या मैं, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा हाँ, ये अब थोड़ा माहौल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैंने इसको बैठाता हूँ गाड़ी पे, निकलते हैं। मैंने बाइक स्टार्ट की, मैंने उसको बैठाया, मेरा एक फ्रेंड है मयूर, वो मेरे साथ बैठा, हम लोग निकलने लगे। और हम हार्डली 400 मीटर्स भी नहीं हूँ, 300 मीटर्स पहुँचे। मतलब ये गार्डन से निकल, गार्डन जैसी प्लेस थी वो, एक प्रॉपर एकदम दूर दूर तक कुछ नहीं, गार्डन। हम वहाँ से निकले और मैंने राइट लिया, और मेरे को बोलता है गाड़ी रोक। और मैंने पहली बार वो टोन सुनी थी उसकी, ऐसा लेके तेरे को बोला गाड़ी रोक। मैं ठीक है रोक दे रहा हूँ, मैंने ज़्यादा पार्टी कर ली क्या तुम लोगों ने? तो मैंने क्या हो गया अबे? तो बोलता है लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब गालियाँ दूसरी दे रहे थे, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब गाली गलौज दे रहा है वो भाई? प्रॉपर भाई, माँ बहन चल रही है गंदी वाली, खतरनाक चल रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया यार इसको? मैं थोड़ा मतलब घबराहट तो हुई, मैंने यार ऐसा है नहीं ये लड़का, यार इतने साल से जान रहा हूँ, 15 साल की दोस्ती है, मैंने इज नॉट लाइक दैट। तो मैंने कहा जिससे पहले झगड़ा वगड़ा हो निकलते हैं। इतने में वो लोग भी आ गए सारे, भाई बोला 10-12 लोग बैठे हुए थे, सब आ गए। उनको लग रहा है उनको गाली वाली दे रहा है, वो आ गए, आपस में इनकी मार धाड़ चालू होगी। तो उस बंदे ने, एक्स ने, एक लड़के को ऐसे पकड़ा जो कि उससे डबल द साइज होगा, ऐसे पकड़ के ऐसे झंझोड़ दिया भाई, वो वहाँ जाके साइड में नाले के पास। तो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी भी दिमाग को नहीं कुछ नहीं, गुस्से में है, थोड़ी पावर एक्स्ट्रा लगा दी होगी। मैंने आ तू गाड़ी में बैठ, हमने बैठाया। मेरे को बोलता है जल्दी कर लेके चल, नहीं तो मेरे को कुछ हो जाएगा। तो मैंने क्या हो जाएगा? तो फिर आगे
एक मतलब चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने लगी, मतलब वो ज़्यादा बिचकने लगा, टी शर्ट फाड़ने लगी। तो हम जैसे मंडी, हमारे मंडी होती है, गेहूं की मंडी होती है ना, वहाँ बैठे हुए थे बेसिकली हम। गेहूं की मंडी होती है, रात में प्रॉपर बंद होते हैं वेयर हाउसेज। अब आप बस 3 लोग हो। हाँ ठीक है। अब हम वहाँ से निकले तो बाजू में ही मंदिर एक क्रॉस हुआ, मंदिर, तो एक दरगाह पड़ी थी, दरगाह समझते हो, दरगाह। तो वो दरगाह के यहाँ मुझे बोलता है रोक रोक रोक, मुझे अंदर जाना है। तो मैंने क्या कर रहा है ये, इसको हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे अंदर जाना है, मैं समझ में ठीक नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने बाइक रोकी, तो वो अंदर भी नहीं जा पा रहे। अच्छा, ठीक है, वो अंदर भी नहीं जा पा रहा है और उसको अंदर भी जाना है। तो बेसिकली जो एक्स था उसको अंदर जाना था, बट जो उसके अंदर वाई था उसे नहीं जाना था। हाँ, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा गेम समझ आया, मैंने थोड़ा बॉम्बे का ज्ञान थोड़ा मॉडर्न तरीके साइड में रख के मैं एज अ विदिशा पर्सनालिटी सोचना चालू किया। मैंने कुछ तो लगा है इसको, हवा वैर बोलते हैं हमारे यहाँ, हवा लग गई है, अला बला लग गई है। तो मैंने इज़ नॉट वेल। फिर मैं एक वो जानता था जो इनके घर में, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, पहले कुछ सीन्स हुए थे कि इनका घर बना हुआ है, मतलब हमारा पूरा एरिया जो है वो सब शमशान के ऊपर बना हुआ है, जंगल में था। जब घर बन रहे थे तो घर के नीचे से कंकाल 100 कंकाल निकले थे, ऐसा मतलब इतने लोग दफनाए हुए थे वो जंगल। तो मैंने कहा कि उनको मैं जानता हूँ जिन्होंने इसको ठीक किया था, मैं उनके पास लेके चलता हूँ इसको। तो मैं पीछे मयूर और बीच में एक्स। 3 इडियट्स यार। हाँ भाई तो वही नहीं, अब वो मेरे को ऐसे पकड़ के, मैं बाइक चला रहा हूँ, वो मुझे ऐसे पकड़ा है और इधर इसके पास उसका हाथ आया। तो बोले अब समझ में आ रहा है तू डरता क्यों नहीं है, ये बोला उन्होंने? हाँ भाई। अरे भाई। तो मैंने चुप हो जा बे, मैंने फालतू कॉमेडी मार रहा है, मैंने तू उन लोगों को डरा, मैंने भाई बच्चागिरी मेरे सामने मत कर। तो बोले अच्छा तूने डरता क्या, और मेरे को नाम से नहीं बोल रहा है वो। ठीक है, एक होता है ना कि भाई अब जैसे आपने दोस्त तीनों आपको कुछ हो जाए तो आप नाम तो लोगे, नाम तो पता है ना, लाल टी शर्ट वाले, अरे तेरी लाल टी शर्ट वाले। मैंने कहा क्या कर रहा है ये, तो मुझे हंसी भी आ रही है मेरे दिमाग, क्योंकि भाई बहुत सीधा लड़का है यार। सब छोड़ के भाग गए, मैं चाहता तो छोड़ के भाग सकता था, बट दोस्त है यार, घर से परेशान है, इतना कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और ये कर रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं यार, कल को कुछ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तकलीफ में पड़ जाए। मैं लेके गया वो जिधर वो झाड़ फूक होती है रात में 2 बजे भाई, और पूरे जंगल वंगल के रास्ते से मेरी फट रही। अब वो फुल बकैती करते जा रहा है, तुमको क्या लगा, तुमको क्या देख नहीं रहा था, मैं सब देख रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ बैठे थे, तेरे सारे दोस्त क्या कर रहे थे, ये वो। मैंने तू चुप हो जा भाई, दिमाग खराब। थर्ड फ्रेंड बिल्कुल चुप है, उसकी फटी है ना भाई। अच्छा। वो तो सुन रहा है, चल क्या रहा है। तो मयूर भी ऐसा है, वही बंदा। हाँ। तो मयूर डरता नहीं है, वो भी इसलिए चले कि हाँ देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, दोनों को मारेगा पकड़ के, जूते उते मारेगा, फेंकेगा फाकेगा, उठा के फेंकेगा, इससे ज़्यादा क्या ही करेगा। तो हम दोनों बैठे हुए, हम उनके घर गए, उनको बुलाया हमने भाई साहब को जो सही करते हैं। वो आए तो बोले क्या हो गया छोटू, बोले कुछ नहीं भाई साहब, मधुर अपन यहाँ क्यों आए। अच्छा पर्सनैलिटी चेंज। ओ भाई, और मैंने अपरिचित। हाँ, अब मुझे लगा मैंने पक्का 100% एक्टिंग कर रहा था ये। अब तो मैं श्योर हो गया, मैंने मजे ले रहा था, जबरदस्ती डर रहा था। तो मैंने भाई साहब कसम से, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, ये पूरे रास्ते पर ये बातें करता आया है, ठीक नहीं है, एक बार देखो आप। तो वो मुझे बोले कि भाई ये साफ़ सुथरा नहीं है अभी, तो इज़ नॉट नीट एंड क्लीन, समझ रहे हो ना आप। तो बोले मैं अभी इसको अंदर नहीं ले जा सकता मंदिर वहाँ चौखट पे वहाँ, तो मैं ये पानी थोड़ा बहुत छिड़क देता हूँ, बाकी इसको घर ले जाओ, सुबह देखेंगे जो भी होता है, 2 बजे सुबह मैं फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैंने ठीक है। अब वो अंदर गए, उन्होंने दरवाज़ा लगाया, मैंने बाइक चालू की, हम यहाँ से लेके आपका दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ तक गए। वो मेरे को क्या बोलता है, आय गाड़ी रोक। तो मैंने क्या हो गया, बोले तुझे क्या लग रहा है मैं इतनी जल्दी चला जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। अरे भाई हिम्मत यार, आपकी भी हिम्मत है। सही में भाई हिम्मत नहीं, फिर मेरी फट गई सच में। मैंने और फटी तो फटी, मयूर पीछे बाइक से उतर के भाग गया। ये भाई आपके सच्चे दोस्त हैं, 15 साल की दोस्ती है, धरी के धरी। ये सेंटेंस सुनते ही फिर मैंने कहा दुनिया भर के झाड़ फूक या दुनिया भर के ये फलाना, मैंने जब कोई काम नहीं आता ना तो बजरंगबली काम आता है। मैंने गाड़ी चालू की, मैंने ऐसा पकड़ा उसको एक हाथ से, ठीक है, और
मैंने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरन रघुवर वंश सुबलदायक फलचारी और हनुमान चालीसा चालू किया नॉन स्टॉप। भाई वो मुझे मार रहा है पीछे से, वो मुझे काट रहा है, उसने मेरी गर्दन पे काटा, उसने मुझे कम से कम 4 झापड़ दिए पीछे से, मुक्के मार रहा है, मैंने नहीं छोड़ा। वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर पे घर होगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ जा रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ और पीछे वो बैठा हुआ है और उसके घर के नीचे जाके गाड़ी रुकी है छोटू के। मैं और गाड़ी गिरी, ऐसे गिरे हम, वो बाइक से उतरा, मैं गाड़ी के साथ नीचे गिरा हुआ हूँ, वो बाइक से उतरा, उतर के और भाग गया भाई। ओ मतलब वो मतलब घर के अंदर भागा है? नहीं सड़क पे भाग ही गया। भाग गया भाई फुल स्पीड में। अरे फिर वापस कब आया, क्या सीन क्या हुआ? आपको तो बहुत गुस्सा है साले, मुक्के भी लिया, घर तक लाया, ये साला घर से भाग गया, खी करके भाग गया। भाई 1920 का सीन याद आ रहा है। अब ऊपर मेरी मम्मी वेट कर रही थी, मम्मी देख रही है ऊपर से, तो बोले मधुर खाना खाओ ऊपर आके। मैंने मम्मी यार जूते खा के आ रहा हूँ मैं अभी, आपको खाने की पड़ी है। तो मैंने कहा अंदर जाओ आप लोग, मेरी छोटी वाली सिस्टर हो और नीचे सब रोड पे हमारे तमाशा चल रहा है 2 बजे, ठीक है। तो मम्मी को मैंने बोला आप अंदर जाओ मैं आ रहा हूँ। बोले तू खाना खा ले फिर जहाँ जाना है चले जाना। मैंने मम्मी प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। तो अब ऊपर से उसके भाई लोग आ गए थे, एक्स के, उसके तीनों भाइयों को बुलाया। अब वो अपने अलग सुपरस्टिशियस दिमाग चला रहे हैं कि इसको कुछ किसी ने करवा दिया या कुछ हो गया या फलाना या ढिमाका, उसको मंदिर के बाहर ले गए, ये किया वो किया, दुनिया भर की चीज़ें की। मैंने कहा ठीक है अब घर वाले संभाल रहे तो मैं घर जाके खाना खाऊंगा। मैं गया घर, मैंने मम्मी से बढ़िया बहुत टाइम बाद घर का खाना खाने मिल रहा है बढ़िया। अभी भी याद है, मैं आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी थी भाई, मैंने एक बाइट तोड़ा, मैंने खाया। इतने में मेरा कज़न है, सुंदरम नाम है, वो आया, बोले भैया वो बुला रहा है आपको एक्स। अच्छा हाँ उसके भैया लोगों ने भेजा है मुझे, वो बोल रहा है तुम लोगों से बात नहीं करूंगा मैं, वो लाल टी शर्ट वाले को बुलाओ। अच्छा मैंने कहा यार अच्छा लाल टी शर्ट वाला बोला। ये अच्छी चौड़म चाड़ी करी मैंने, इससे मेरे से बात करने के लिए बुला रहा है। तो वो इतना कंफर्टेबल हो गया था मेरे साथ इतनी देर, दोस्ती हो गई। हाँ कि उसको लग रहा था कि ये इन लोगों को नहीं बताऊंगा मैं ये। तो फिर वापस उनके जिनके पास मैं लेके गया था, मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, मैंने भैया ये ऐसा ऐसा सीन हुआ, ये तुरंत इसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी आपके घर से निकलते, मैं जैसे तैसे लेके आया हूँ इसको, ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट एट ऑल वेल। तो ही वॉज पजेस्ड ऑब्वियसली। अब मे बी ऐसा हो सकता है, अगर हम साइंस की तरफ से देखें तो शायद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, या अगर हम और डीप नॉलेज वाइज जाएं तो शायद जो वो वीक माइंड वाला बंदा है और उसके सामने ये सारी चीज़ें हो, तो शायद वो डिलेमा उसने क्रिएट कर लिया हो दिमाग में। मैं ये दोनों परसेप्शन से बोल रहा हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगा। अब इसके ऊपर 1000 लोग अपनी अपनी टिप्पणियाँ देंगे, ये बीमारी 100 डॉक्टर्स आके आपको कमेंट करेंगे, हो सकता है पॉसिबल, बट दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। हाँ अब भाई उनको बुलाया, भाई साहब आए, उन्होंने उसके ऊपर पहले तो 2-3 बाल्टी पानी डाला, उसको नहलाया धुलाया, फिर मेरे को पूरा प्रोसीजर याद है भाई, उन्होंने ऐसे उसके बाल पकड़े, ऐसे बाल में ऐसा आटी होती है, आटी अपनी जो ओरिजिनल आटी बोलते हैं, आटी बांधते हैं हाथ में, हाँ कलावा समझ, कलावा, हाँ वो सर में ऐसा कलावा बांधा, ऐसे चोटी ऐसा बनाया उसको, ऐसे पकड़ा उसको। तो बोले अब बोल तू कहाँ से आया है? तो बोला नहीं बताऊंगा। तो सामने से उसकी दीदी आ रही थी, तो खुद की दीदी को बोलता है और मैडम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मतलब वो किसी को नहीं पहचान रहा था ऐसे। फिर उन्होंने थोड़ा पकड़ समझता प्लास, अब अच्छा प्लास काटने वाले, उससे उसको ऐसे नाखून दबा के पूछा ऐसे नील से, ऐसा बोलते हैं, मैंने कहीं तो सुना था या कहीं पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें जो भी ऐसी डेमोनिक स्पिरिट्स होती हैं या ऐसी शैतानी शक्तियाँ होती हैं, या तो ये बालों से एंटर करती हैं या ये नाखून से एंटर करती हैं, क्योंकि ऐसी 2 चीज़ें होती हैं जो गंदी होती हैं और जो हम यूजुअली काटते हैं हमेशा, मतलब ऐसी चीज़ें जो अलग हो जाती हैं हमसे शरीर से, जो हम खुद करते हैं। तो ये चीज़ें या तो बालों से इसीलिए कहा जाता है लड़कियों को भी कि आप बाल बांध के रखो, सर ढक के रखो, तो कई रीजंस होते हैं ऐसी चीज़ें। तो उसके बालों से पकड़ा कि अब तू यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए उसको पकड़ा और यहाँ से नाखून से उससे पूछ रहे थे कि तू बता तू है कौन? बोले बता रहा हूँ, मैं पेड़ पे बैठा था, ये लोग मेरे सामने बैठ के मस्ती दंड मचा रहे थे और मैं चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा था,
ये लड़का बहुत डरता है, मतलब एक्स, ये बहुत डरा सहमा था, तो मेरे को लगा इसी में आ जाओ, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया था मस्ती किए हुए, मुझे मस्ती करनी थी, ये वो। ये मस्ती है? मस्ती तो कर ही रहा था वैसे, वो ट्र बा जा रहा हूँ मैं, भाग गया। फिर उसको बहुत डराया भाई, उससे बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने, उसको बोला कि आपने देखा होगा कि गाँव में पेड़ों में ऐसे कील वील ठोक देते हैं, कील ठुकी रहती है पेड़ों के पास, तो वो यही क्या करते हैं, कोई अगर ऐसी कभी किसी को कुछ हो जाए तो वो तारा करके आप पेड़ पे जाके ठोक दो, या कभी किसी खेत में ठोक दो, या हाईवे पे ठोक दो, इधर कहीं ठोक दो। तो हम उसको लेके गए, एक बच्चों का कब्रिस्तान है हमारे यहाँ, जिधर जो न्यू बॉर्न बेबीज कभी जिनकी डेथ हो जाती है, सॉरी, उनको वहाँ पे करा जाता है, उधर हम लेके गए। और उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि इसके ऐसे बाल जो मैंने बांधे हैं वो ऐसे पकड़ के वहीं के वहीं काटना है, और वो बालों में ऐसे कील आपको ठोकना है। तो मैं तो सब देख रहा था, मैंने कहा मैं बॉम्बे का होके यार मैं सब क्या कर रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। बट ऑब्वियसली बात है यार, दोस्त एक जो अगर किसी चीज़ से ठीक हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई। वो किया, अब वहाँ पे वो प्रोसीजर करने से पहले वो क्या बोलता है, यार मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे देखना है, इनके बीच क्या करूँगा मैं, ये बच्चे घूम रहे हैं, रो रो के परेशान कर देंगे मुझे। अच्छा। हाँ, कि बच्चों का कब्रिस्तान था ना वो, तो मैंने बेटा तू यहीं रहेगा अब, तू जो भी है। तो फिर उसको वहाँ छोड़ा, और तुरंत जैसे उसके बाल कट किए बंदा बेहोश हो गया, एक्स, मतलब ही वाज नॉट इन सेंसेस, प्रॉपर लॉस्ट, एकदम बेहोश। उसको घर पे लेके आए, उस दिन के बाद से उसको अभी तक कुछ याद नहीं क्या हुआ उसने। अरे बाप रे, वैसा अलग ही किस्सा है भाई, पेड़ से कैसे आया, ये आसपास ही रहते हैं। आखिरी तार दी पूरी एक रात, भाई भाई रात काली कर दी भाई तुम्हारी। सबसे एपिक वो था, कह रहे मैं बाइक पे पहुंचा, उतरा, मैं बाइक के साथ गिर गया, वो है बाय, अब मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। वो भी तगड़ा मोमेंट था भाई। ये वैसे किसी वेब सीरीज में सीन आए तो बने बहुत, वो भी सही था कि उसके घर अरे गए भैया और बाहर आते ही मैं तो सही हूँ कि ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। भाई लेकिन आपकी दाद देनी पड़ेगी दोस्ती की, बंदे को भाई, बकायदा घर छोड़ के आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, बंदा काट रहा है, मार रहा है, बाइक चल रही है भाई। यही भाई। तो। ये मैंने मम्मी को बताया ना, मैंने मम्मी को पूरी स्टोरी बताई, बोले क्यों घूमता है तू ऐसे फालतू रात रात में। मैंने तो मैं थोड़ी डरता हूँ, मेरे को थोड़ी कुछ हो रहा है, बोले काट के मार खा के तो आ रहा है। भाई लेकिन मानना पड़ेगा यार, ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है भाई, आप साफ नियत के अच्छी दोस्ती निभाने वाले इंसान नहीं हो यार, तभी। जो अपने साथ खड़ा है, वही बात हुई स्टार्टिंग वाली कि वो किसी भी प्रॉब्लम में हो यार, सही बात है। उसके लिए आप खड़े रहोगे, वो देखने वाला ऊपर वाला है यार, कब आपकी परीक्षा ले ले, कब किस रूप में आ जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। वाह भाई, क्या पॉडकास्ट हुआ है यार, मतलब स्टार्टिंग में कलाकारी की बात, फिर बीच में म्यूजिक लाइव सुनना, फिर हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर स्टोरी भी हो गई, बिल्कुल एकदम पैकेज कंप्लीट पॉडकास्ट। और मधुर भाई, मजा आ गया आपसे बात करके। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अभी मधुर भाई के गोल बटन आ रहा है यूट्यूब चैनल का, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो। भाई के नए नए गाने आते ही आपको सुनने भी है और शेयर भी करने हैं। साथ ही साथ भाई के शोज कहाँ हो रहे हैं ये अपडेट आपको मिलेगी भाई के इंस्टाग्राम पे, तो जाकर फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर स्क्रीन पे भी बहुत बार फ्लैश कर रहा होगा। और भाई मधुर भाई का नया गाना है, वो भी जाके सुन ले, वो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है जरूर। बिल्कुल। एंड हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट यार, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हमारी ये मर्च है, अगर आपको अपने लिए थोड़ी भाई मेरी भी करनी देख हो, लेना थोड़ी बहुत, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, जाओ अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, जय बजरंग बली, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।